दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रही है और यह अपने किसी भी आनुवांशिक संगठन को उतनी ताकत कभी नहीं दी जितनी कि संघ पर कोई आनुवांशिक संगठन हावी हो जाए। चाहे विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन के उस चरम दौर को देख लीजिए। अशोक सिंघल जैसे दमदार नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, तब भी वह संघ के इशारे पर काम करता था। प्रवीण तोगड़िया के दौर में भी वह संघ के इशारे पर काम करता था। भारतीय किसान यूनियन ने दंगल आंदोलन के समय अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन वह तब भी संघ पर हावी नहीं हो सका। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय संघ प्रमुख के सुदर्शन और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कुछ टसल जरूर हुई, लेकिन संघ ने कभी भी भाजपा को हावी होने नहीं दिया। लेकिन क्या इस दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार संघ पर हावी है? या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या संघ पर हावी हो गए हैं और अब संघ को एहसास कराने लगे हैं कि हमारी ताकत के बदौलत आप हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से मोदी शाह ने संघ के आनुवांशिक संगठनों की नियुक्ति पर या संघ के क्रियाकलापों पर हस्तक्षेप करने लगा है, उसे लेकर संघ के भीतर बहुत बेचैनी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो क्या आने वाले दिनों में संघ अपनी इस बेचैनी को उतार फेंकेगा? यह सबसे अहम सवाल है। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के पास जो ताकत है, उसके सामने संघ भी अब भौचक्क सा है या आश्चर्यचकित है। और ऐसी परिस्थिति में क्या संघ आने वाले दिनों में बड़ी तैयारी करेगी? क्योंकि जो परिस्थितियां भारत जोड़ो यात्रा के बाद निर्मित हो रही है, उससे संघ के भीतर 2025 को लेकर बेचैनी बढ़ गई है या भय सताने लगा है कि 2025 में जब वह शताब्दी वर्ष मनाएगी तो क्या होगा। क्योंकि जिस रीति नीति के साथ मोदी शाह काम करने लगे हैं, उसे लेकर संघ के भीतर अब असंतोष बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत पर अब दबाव बढ़ने लगा है कि भाजपा की इस ताकत को लेकर मोदी शाह जो खेल खेल रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में संघ के औचित्य पर भी सवाल उठेंगे। और यह सिर्फ बंगाल के पुल टूटने को लेकर नरेंद्र मोदी के जो वीडियो वायरल हुए हैं, उसे लेकर ही यह बेचैनी नहीं है, बल्कि उससे इतर गुजरात में बलात्कारियों दरिंदों की समय पहले रिहाई और मिठाई बांटना, उनका स्वागत करना। कठुआ तो फिर भी संघ ने पचा लिया था, लेकिन राम रहीम जैसे दरिंदे सजा याफ्ता 20 साल के को लेकर भाजपा के नेता खुलेआम जिस तरीके से पापा जी कहकर शरणागत होने लगे हैं, वह भी संघ के संस्कार पर सवाल उठाते हैं। और संघ कभी नहीं चाहेगा कि कोई उनके संस्कार पर उंगली उठाए, इसलिए अब उस उठते उंगली को रोकने के लिए क्या संघ कोई बड़ा दांव खेल रहा है? यह सवाल बेहद ही अहम और संघ के भीतर चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि अब हिमाचल और गुजरात के बाद संघ कोई बड़ा दांव खेलेगा और इस बार वह दांव लगा रहा है नितिन गडकरी पर,
जो संघ के हमेशा चहेते रहे हैं, उनके लिए नियम कानून बदलने तक की बात होने लगी थी। लेकिन पूर्ति घोटाले जैसे आरोप ने नितिन गडकरी को पीछे ढकेल दिया था और ऐसी परिस्थिति में संघ भी उस समय समझौता करने को मजबूर थी। तो क्या अब नए सिरे से नितिन गडकरी को सामने लाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई बड़ा दांव खेलेगा? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के भीतर भी असंतुष्टों की फेहरिस्त है, वह संघ से छिपा नहीं है। चाहे मोदी के बाद योगी के नारे को रोकने की बात हो, या फिर बलात्कारी हत्यारों के साथ खड़े होने की बात हो, या आर्थिक नीति की बात हो, या निजीकरण की बात हो, या फिर सरसों जीएम बीज को इस देश में अनुमति देने की बात हो। ऐसे कितने ही मामले हैं जो संघ के लिए बेचैन कर देने वाला है। उनके अनुवांशिक संगठनों के बीच बेहद ही बेचैनी है। कहा जा रहा है कि भारतीय किसान संघ जीएम की अनुमति को लेकर बेहद नाराज है। इसी तरीके से 3 कृषि कानून को लेकर भले ही भारतीय किसान संघ सामने आकर इसका विरोध नहीं जताया, लेकिन भीतर ही भीतर वे भी इसका विरोध कर रहे थे कि किस तरीके से अदानी को देने के लिए यह सारा खेल खेला जा रहा है। यही नहीं, स्वदेशी जागरण मंच भी निजीकरण को लेकर हमलावर नहीं हो पा रही है और वहां भी मोदी शाह के हस्तक्षेप से नियुक्तियां हुई हैं। ऐसे तमाम मामले को लेकर संघ के अनुवांशिक संगठनों के भीतर बेचैनी है और यह बात संघ प्रमुख से छिपी नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में संघ प्रमुख को लगने लग गया है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो न केवल भाजपा के लिए दिक्कत होगी, बल्कि संघ के संस्कार और उनके औचित्य पर भी सवाल उठने लगेंगे। और यही सवाल को लेकर इन दिनों संघ के भीतर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि रायपुर में हुए संघ के सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाकर साफ साफ कह दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो मैसेज मोदी शाह की तरफ से आया था वह संघ के लिए एक चेतावनी थी कि हमारी सत्ता नहीं रहेगी तो तुम्हें कौन पूछेगा। और यही जवाब संघ के भीतर बेचैन कर देने वाला है। और कहा जा रहा है कि 2024 के पहले संघ हर मामले में भाजपा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। और ऐसी परिस्थिति में क्या जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे? हिमाचल में जिस तरीके से बगावत हुई है उसको लेकर भी संघ के तेवर सख्त है कहा जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अपना प्रदेश जब जेपी नड्डा नहीं बचा पा रहे हैं, वहां बगावत नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर देश में उनकी रीति नीति क्या सिर्फ मोदी और शाह के इशारे पर चल रही है? यह दो टूक बातें कह दी गई है, ऐसा हमारे भरोसेमंद सूत्रों का दावा है। ऐसी तमाम परिस्थितियों के बीच जब नितिन गडकरी को किनारे कर दिया गया, भाजपा कोर ग्रुप कमेटी से उन्हें एक झटके में हटा दिया गया, उसी तरीके से प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इसे लेकर भी संघ ने गंभीरता से लिया है और कहा जा रहा है कि अब नितिन गडकरी को आने वाले दिनों में भाजपा में प्रमुख ओहदा देकर, और वो प्रमुख ओहदा अध्यक्ष का भी हो सकता है, या दूसरे तरीके से ताकतवर बनाकर मोदी शाह के खेल को रोकने के लिए संघ कोई बड़ा कदम उठा सकता है, कोई बड़ा दांव खेल सकता है। देखना है कि आने वाले दिनों में संघ और भाजपा के बीच, यानी संघ और मोदी शाह के बीच कहना चाहिए, क्या टसल बनती है
और किस तरीके से स्थिति निर्मित होती है, यह देखना होगा। धन्यवाद।